हेलो दोस्तों, मैं धर्मार्ग लेकर के आई हूँ जो कि पिछले पौने 2 साल से मैं इसमें एक ऐसे विषय लेती हूँ जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होते हैं और धार्मिक होते हैं, लेकिन इतने गहरे और इतने महत्वपूर्ण होते, इतने उपयोगी होते हैं कि आजीवन यदि हम इस पर को अमल करें, आत्मसात कर लें तो सच मानिए जीवन बहुत सरल सुगम हो जाएगा। तो आज भी मैंने इसी श्रृंखला में एक शीर्षक निकाला है, सोचा है, वो है ईश्वर की अवधारणा, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी। आपका बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। शुरू करते हैं, ईश्वर की अवधारणा क्या है। ईश्वर के विचार ने मानव के मन में उसे प्राप्त करने की उत्कंठा उत्पन्न की। संसार के समस्त दुख, दर्दों और प्राकृतिक रहस्यों का उद्घाटन एक ईश्वर की प्राप्ति से संपृक्त था। विश्व में ईश्वर प्राप्ति के लिए साधु, संतों तथा ऋषियों में होड़ लग गई। तपस्याएं की गई, नाम जपा गया तथा पूजा अर्चना भी की गई। ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम का मार्ग अपनाया गया। विश्व में ईश्वर का विचार एक निर्गुण शक्ति के रूप में आया और प्रचलित हुआ। ईश्वर का विचार जो मानव के विश्व चिंतन का परिणाम था, अपने स्रोत को विस्मृत कर अब केवल ईश्वर प्राप्ति की खोज के साधनों तक सीमित रह गया। ज्ञान मार्ग से ईश्वर के अस्तित्व को जानना तो दूर, उसे सिद्ध करना भी विद्वानों के लिए कठिन हो गया। वे ईश्वर के होते हुए सांसारिक कष्टों, विषमताओं तथा आपदाओं के द्वारा मिलने वाले मानव दुखों का स्पष्टीकरण नहीं दे सके। मानव के सांसारिक दुख और विषमताओं में भयंकर बाढ़ आ गई, वृद्धि हो गई। भाग्य और कर्म के सिद्धांत को सामने रखा गया, किंतु जब ईश्वर ही एकमात्र चैतन्य विश्व का सर्जक और संचालक है, तब यह समझ में आने वाली बात नहीं थी कि कोई बिना उसकी स्वीकृति के अनुचित कर्म कैसे कर सकता है। अंततः उन्होंने कहा, ज्ञान द्वारा ईश्वर नहीं समझा सकता है, उसकी लीलाएं मानव सामर्थ्य के परे हैं। प्रेम से पगे संतों ने कहा कि सर्वत्र अस्तित्वमान ब्रह्म अथवा ईश्वर ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जब पृथ्वी पापों से व्याकुल हो गई तब वह देवताओं को लेकर ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा ने कहा, इसमें मेरा कोई वंश नहीं है, तुम सब अविनाशी ईश्वर के पास जाओ, वही तुम्हारा कष्ट हर सकते हैं। तब सब विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे। कोई कहता ईश्वर वैकुंठ में रहते हैं, तो कोई कहता है क्षीर सागर में रहते हैं, वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। ऐसे में शिव जी ने प्रकट होकर कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। जिस प्रकार ईश्वर को प्रेम से पाने का मार्ग समझकर भक्तों ने उसे अपनाया, जिसमें बुद्धि द्वारा ईश्वर को समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी गई, इसमें संदेह नहीं कि प्रेमाश्रयी भक्तों का भारत की साहित्य संस्कृति को पुष्पित पल्लवित करने में विशिष्ट योगदान है। तो आप देखिए, ये आध्यात्मिक और धार्मिक विचार होते हैं, माइथोलॉजी वाले होते, इतने गहरे होते हैं कि इसके से उबर पाना हमारे लिए तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि मेरे लिए तो धर्मार्ग इतना काम आता है, इतनी मैं इसकी पूजा करती हूँ कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और आप भी करिए, सुनिए, अमल करिए, लाइक और शेयर करिए, तो आप देखिए कितना आप में विस्तृत चेंज, बदलाव आएगा। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस. एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं।